तो हम चर्चा कर रहे हैं कि बंगाल टू बिहार सियासी भूचाल आया हुआ है और कई राज्य जिसमें बंगाल भी है, बिहार भी है, उत्तर प्रदेश भी है, एमपी है, दिल्ली है, राजस्थान है, सभी जगह पर सियासी हलचल कुछ ज्यादा ही तेज हो गई है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र जी, आपके लिए भी मेरा सवाल है, क्या राजस्थान और पंजाब में सब ठीक नहीं चल रहा है क्या? मैं बिल्कुल इस सवाल का जवाब दूंगा विपनेश। बस छोटी सी एक आपसे गुजारिश है कि मैं बंगाल से शुरू कर दूं और तुरंत ही मैं दे देता हूं। श्योर। अभी आरपी सिंह जी ने कहा कि भाई हमारे तो लोग वहां डरे हुए हैं, ऐसा है। एक बड़ा पुराने से दोहा याद आ गया, रामचरितमानस का था कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इन लोगों ने राज्यसभा में अपना बहुमत जिस तरीके से डरा के, धमका के, ईडी, सीबीआई और इन सारे संस्थानों का दुरुपयोग करके इन्होंने जो राज्यसभा में बहुमत लिया, उत्तर प्रदेश से आसाम, आसाम से आंध्रा, हैदराबाद, तेलंगाना, जहां जहां तक भी वो खुला खेल है एकदम। वही ये देख रहे हैं कि बंगाल में भी हो रहा है। अब आप मुझे सिर्फ इतना सा बता दीजिए, अगर बंगाल में वो हो रहा है और आप लोग लगातार कह रहे हैं कि हम इतने डरे हुए हैं, भयाक्रांत हैं, तो भाई राजनीति मत कीजिए ना, छोड़ दीजिए। यही एक सबसे बड़ा कारण था विपनेश कि अंग्रेजों से ये लोग लड़ नहीं पाए, क्योंकि अंग्रेज जैसे ही अत्याचार करते थे वैसे ही डर के माफी मांग करके भाग लेते थे। अब दूर तक नहीं जाएंगे, इतना वक्त नहीं है। 1925 से लेकर के आज तक भारतीय जनता पार्टी इसीलिए स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में नहीं रही, इसीलिए वो हमेशा माफी मांगते रहे, इसीलिए वो हमेशा के हमेशा से इस तरीके के माफी वीर है वो लोग। एक बात, अब आरपी सिंह जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप विद्वान आदमी हैं, आप तो सरदार हैं और सरदार का मतलब कायम रखिए। आपने नहीं मांगी माफी मांगी, माफी मांगने वाले तो बहुत लोग थे, सरदार नहीं था। असली सरदार कोई भी माफी नहीं मांग सकता। आप अपने और एक चीज सुन लो, अब एक मिनट आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला। अरे माफी तो अटल बिहारी वाजपेयी ने मांगी थी, मैंने कहा ना माफी अटल बिहारी वाजपेयी ने मांगी। नो पर्सनल कमेंट, नो पर्सनल कमेंट। तो विपनेश जी अब इनको चुप रखिए ना, मैं तो करबत प्रार्थना कर रहा हूँ। सरदार आरपी सिंह जी से कोई शिकायत नहीं। अब आप आ जाइए, अगर गुंडागर्दी से नहीं लड़ सकते हैं तो राजनीति छोड़ दीजिए। कायरता से राजनीति नहीं होती, ठीक है ना? कायरता है, आप लोग कायर लोग हो, डरपोक लोग हो, घर में बैठने वाले लोग हो, कसाई लोग हो कि आप शब्दों की मर्यादा ताड़ नहीं करेंगे, शब्दों पर संयम रखिए थोड़ा सा। आगे सुनो, अब आप आ जाओ पंजाब में, शून्य पर बंगाल में, आप तो वहां पर आरपी सिंह जी कितने सुरेंद्र जी, आप ठीक है, ये बीजेपी के लिए बोल रहे हैं, लेकिन राजस्थान में क्या हो रहा है? बीएसपी के जो नेता आपकी पार्टी में गए, 6 विधायक वो नाराज होकर वापस आ रहे हैं, तो ये आपके लिए चिंता की बात नहीं है क्या? और पंजाब में उधर अभी भी सियासी घमासान मचा हुआ है, दिल्ली से लेकर पंजाब तक। तो दूसरे के घर में क्यों झांक रहे हैं आप? अपने घर में भी तो झांकिए थोड़ा सा। हम वो भी जवाब दे रहे हैं। हमारे मतभेद हैं, हम लोग आपस में बातचीत करके सुलझा लेंगे। पंजाब में भी हमारे मतभेद हैं, सुलझ गए हैं, कमेटी ने मतभेद सुलझा दिए हैं। आपके सामने सारा का सारी बात सामने आ जाएगी। कांग्रेस इकाई का नया अध्यक्ष तलाशा जा रहा है, पुरानों पर आपको यकीन नहीं रहा, और राजस्थान में बीएसपी के विधायक आपसे नाराज हो गए, वो कह रहे हैं हमें कुछ नहीं मिला, धोखे में रखा कांग्रेस ने, हमें बरगला कर ले आए। दोनों बातें जवाब देता हूं। पंजाब में नया अध्यक्ष तलाशना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जाखड़ साहब को 3 साल से ऊपर हो गए, जाखड़ साहब ने स्वयं इच्छा व्यक्त की है आपके सामने। राजस्थान में आप बीएसपी के विधायकों के सूत्रों की बात बता रहे हैं, बीएसपी के विधायक के सूत्रों की बात। अरे चुप रहो यार आरपी सिंह भाई, आप एक बात बताओ, आपको परेशानी क्या है? आपके साथ अब आपको बीच में बोलूंगा, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। ये मैं नहीं कह रहा, मैं आपको बीच में बोलने नहीं दूंगा विपनेश, मैं इनको चुनौती के साथ कह रहा हूँ कि आप इन्हें बीच में नहीं बोलने दूंगा। ऑन रिकॉर्ड है, ये प्रकट सिंह का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि मुझे ऐसा है आरपी सिंह जी, ऑन रिकॉर्ड आपके यहाँ के स्टेटमेंट सुना दूं। हम मुकदमे लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक जो आपके यहाँ घमासान हो रहा है, उस पर आपको नहीं समझ में आ रहा। योगी आज की डेट में मोदी से बड़े हो गए, नहीं समझ में आ रहा। आपको समझ में नहीं आ रहा कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो उन्होंने कहा है, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी ने कि साहब हम संक्रमण को दूर रखेंगे, मेरे नेतृत्व में चुनाव होगा। और उनको कह रहे हैं कि योगी ने कहा कि मेरे नहीं, एक एक करके बात करेंगे। आप सुरेंद्र जी एक एक करके
करके बात करते हैं। देखिए ऐसे समझ नहीं आ रहा है मुझे भी, मैं काफी समझने की कोशिश कर रही हूं। मनोज सिंह जी, उत्तर प्रदेश में क्या समाजवादी पार्टी के ऐसे हालात हो गए हैं कि जो नेता बीएसपी से निकाले जा रहे हैं अब उनके सहारे आप जीतेंगे क्या चुनाव अगला? है मनोज जी? हालात हैं उसका जनादेश अभी अभी उत्तर प्रदेश की जनमानस में पंचायत के चुनाव में 80% से ज्यादा जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी जो दावा करती है वो भारतीय जनता पार्टी की नहीं, समाजवादी पार्टी की है, जिसमें हम सबसे पंचायत चुनाव में सबसे बड़े दल के रूप में उभरे। अरे वो ठीक है, वो देश ने जान लिया। वो कितनी बार रिपीट करेंगे आप? 100 बार करेंगे क्या उसे? मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। जो भी लोग हमारे दल में हमारे विचारधारा में जो हमारी विकासात्मक विचारधारा है, जो हमारी विचारधारा एक्सप्रेसवे बनाने का है, मेदांता जैसे हॉस्पिटल अखिलेश जी बुआ कहकर साथ आए, बुआ जी ने साथ छोड़ दिया, अब बुआ जी के निकाले हुए लोगों को आप वापस ले रहे हैं क्या? देखिए सवाल बुआ जी का नहीं है, हम लोग उनको बहुत ही मर्यादित शब्दों से, और हम किसी पे टीका टिप्पणी समाजवादी पार्टी नहीं करना चाहती है। समाजवादी पार्टी के विकासात्मक सभी को समभाव से देखने वाली विचारधारा में जिसका भी विश्वास हो वो समाजवादी पार्टी में आ सकता है, स्वागत है। अच्छा ओके, सुरेंद्र जी ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे विचारधारा को, समाजवादी पार्टी की विचारधारा को। देखिए हम एक बात बहुत स्पष्ट बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जब कोई आता है तो एक बहुत बड़े चेहरे आ गए, ब्राह्मण चेहरे आ गए, ठाकुर चेहरे आ गए, और जब समाजवादी पार्टी में और कांग्रेस पार्टी में कोई आता है तो अलग अलग तरीके की बात। सत्ता आज की डेट में विचारधारा हो गई है, ये अपने आप में सच है। सत्ता की वजह से जितिन प्रसाद जी कांग्रेस से भाजपा में गए और सत्ता की वजह से बसपा के विधायक सपा में जा रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत स्पष्ट रूप से न कोई नीति है, न कोई नियम है, न कोई सिद्धांत है। आज की डेट में उत्तर प्रदेश में नीति नियम सिद्धांत की अगर कोई वो चल रही है वो सिर्फ सत्ता की चल रही है, चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी चुनौती दे रहे हो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को, और चाहे केंद्रीय नेतृत्व चुनौती दे रहा हो निषाद पार्टी से मिलकर के, और समाजवादी पार्टी की बात छोड़ दी आपने। सुरेंद्र जी क्या मिलकर चुनाव लड़ेंगे 22 में? संकेत दे रहे हैं क्या आप? मैंने सवाल पूछा वो बात आपने छोड़ दी, अटैक बीजेपी पे कर दिया आपने। मैंने तो कहा कि सत्ता अपने आप में इन सारे छोड़े हुए लोगों के लिए विचारधारा है। नहीं, मुझे लग रहा है आपकी बात से कि अंदर अंदर आपका भी कुछ चल रहा है, 22 के लिए प्लानिंग हो रही है, इसीलिए सोच समझ कर जवाब दे रहे हैं। एक मिनट मनोज जी, यहाँ पर एक छोटा सा उसके बाद में अभिषेक जी और लड़ेंगे। एक मिनट हम चुनाव अकेले लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी 2022 के चुनाव में किसी बड़े दल से कोई गठबंधन नहीं करने जा रही है। ओके चलिए, सुरेंद्र जी भी कह रहे हैं कि उन्हें भी जरूरत नहीं है आपके साथ की, हम भी अकेले दम पे लड़ेंगे, और आप भी कह रहे हैं अकेले दम पर लड़ेंगे। लेकिन तब तक जो पार्टियों से नेता निकाले जा रहे हैं उनको मिला लेते हैं अपनी पार्टी में, ये कर लेते हैं ना मनोज जी, यही है ना? ठीक है, नहीं, एक मिनट में लौट रही हूँ। आपसे कहा कि अभिषेक झा जी मेरा जवाब अधूरा रह गया था। लोहिया को मानने वाले, एक मिनट अभिषेक झा जी आपका जवाब अधूरा रह गया था कि आपका मास्टर प्लान बिहार में काम कर गया, वो समाजवादी पार्टी में एलजेपी में फूट पड़वा दी आपने। अभिषेक झा जी जवाब देने का मौका, हाँ बोलिए प्लीज, बोलिए प्लीज, थोड़ा शांत हो जाए बाकी सब लोग। मैं फिर उसी बात को दोहरा रहा हूँ कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, उनका आंतरिक मामला है। आप ये समझिए कि विधानसभा के चुनाव में जिस तरह से लोक जनशक्ति पार्टी और चिराग पासवान जी ने आरजेडी की बी टीम बनकर काम किया, एनडीए के पूरे पुलवे को नुकसान पहुंचाया, आरजेडी को इसका फायदा हुआ, और कहीं ना कहीं उनकी पार्टी खुद लोजपा का जो राजनीतिक अस्तित्व है वही खत्म हो गया। एक सीट पर वो मुश्किल से जीत पाए, उनके वो भी विधायक हमारी पार्टी में आकर शामिल हो जाते हैं। तो आप ये समझिए कि खुद उन्होंने अपना जो हाथ पांव था वो आग में डाला था, तो जलना तो था ही, और उनके घर के भी लोग इस बात को समझ रहे थे। हमारे विपक्ष के लोग बैलेट कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत तरह की बातें कह रहे हैं, और आग में घी डालने का काम आपने कर दिया और चिंगारी हम घी डालेंगे। नहीं, ये तो एक परसेप्शन, एक स्क्रिप्ट है ना, एक स्क्रिप्ट है टीआरपी के लिए, लेकिन हमारा इसमें क्या रोल? आप समझिए कि पशुपति कुमार पारस जी ने अपना इतना लंबा राजनीतिक जीवन स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथ बड़े मुझे एक बात का जवाब दीजिए, पशुपति जी को तो आप वेलकम नहीं करने वाले हैं ना? देखिए, अब पशुपति कुमार पारस जी ने बताया कि उनकी पार्टी में 2 गुट बने हैं, 5 सांसद एक तरफ है, चिराग पासवान जी अकेले हैं। संसदीय दल के नेता के रूप में पशुपति कुमार पारस जी को मान्यता मिली है। अब वो आगे क्या करेंगे नहीं करेंगे वो निर्णय लेंगे, उसके बाद तो यह प्रश्न उठता है ना कि हम अपनी पार्टी में उनको वेलकम करते हैं कि नहीं करते। नहीं, आप रेडी हैं वेलकम करने के लिए?
आप ये समझिए कि लंबे समय से आदरणीय नीतीश कुमार जी की कार्यशैली विचारधारा से नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। सवाल का जवाब नहीं दे रहे। वक्त मेरे पास इतना ही है, इसी चर्चा को यहीं पर विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हलचल काफी तेज है, देखते हैं कि कुछ दिनों बाद तस्वीर साफ हो जाए कौन किधर जा रहा है और क्या बड़ा फैसला लिया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।